हेलो गाइस, आज हम करते हैं मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। कि मतलब आप इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर है वो किस किस तरह से एंट्री है वो कर सकते हो। तो हमें पता है कि लगभग हमारी जो है ना 195 नेशन है, ठीक है। अब अगर हमारी इंडिया की कंट्री है उसके लिए जो बाकी के जितने भी 194 नेशन है वो उसके लिए क्या हो गए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। अब अगर मान लो इंडिया की कंपनी है उन कंट्री के साथ ट्रेड करना चाहती हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करना चाहती है, तो कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू वो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर है एंट्री है वो कर सकती है। मतलब होस्ट नेशन के अंदर वो किस किस तरह से है वो इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री है वो कर सकती हैं। तो देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मोड। फर्स्ट आता है आपका एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि एक्सेस प्रोडक्शन हो जाता है। मान लो इंडिया है, इंडिया के अंदर मान लो काफ़ी मात्रा में, काफ़ी क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्शन हो गया। तो क्या होता है, जब होम कंट्री के अंदर पूरा जितना भी कंजम्पशन हो जाने के बाद जो एक्सेस प्रोडक्शन बचता है ना, उसको हम क्या करते हैं, फॉरेन कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या एक ईजीएस्ट वे है, ठीक है। अब इसके थ्रू है आप इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर ईजिली आप एंट्री है वो कर सकते हो। अब एक्सपोर्टिंग है वो दोनों तरह से हो सकता है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट भी हो सकता है। अब अगर मान लो कि जो यूएसए की कंपनी है आप वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, वहाँ पर जो आपका कंपनी है यूएसए की कंपनी नोन है, तो आप है जो एक्सपोर्ट है वो डायरेक्टली है वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो वो क्या है, अननोन है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, किसका, इंटरमीडिएट्स का सहारा लोगे, है ना। तो उस केस में जो आप एक्सपोर्ट करोगे वो क्या करोगे, आप इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है। उस केस में आप कौन सा एक्सपोर्ट करोगे, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट है, आप थ्रू इंटरमीडिएट्स के थ्रू आप एक्सपोर्ट है वो करोगे। तो ये क्या होता है, एक्सपोर्टिंग। देन नेक्स्ट आता है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग क्या होता है, लाइसेंसिंग होता है आपकी जो इंटेंजिबल एसेट्स होती है ना उनका होता है। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है हमारी, लाइक पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ये सारी हमारी क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है। अब अगर मान लो एग्जांपल लेकर चलते हैं, मान लो हमारी जो रेवाड़ी है ना, रेवाड़ी के अंदर जो लाइक काजू कतली है वो बहुत ही फेमस है, ठीक है। अब यूएसए की कोई कंपनी आती है, वो जानना चाहती है कि काजू कतली यहाँ के लोग हैं ना, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पर रेवाड़ी के अंदर जो काजू कतली बहुत ही फेमस है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर वो खाने के लिए, ठीक है। अब मान लो यूएसए की कंपनी है, वो काजू कतली बनाने का फॉर्मूला जानना चाहती है, ठीक है। तो सिंपली हम उसको क्या, अब मान लो कहते हैं कि भाई आप अपना फॉर्मूला दे दो, है ना। तो इस केस में क्या करेंगे कि कंपनी क्या कर देगी, जो इंडिया की कंपनी है वो उसको फॉर्मूला दे देगी, किसके थ्रू, लाइसेंसिंग के थ्रू, और बदले में जो है जो चार्ज है वो करेगी, ठीक है। जो रॉयल्टीज़ वगैरह है उसके बदले में वो चार्ज करेगी, ठीक है। रॉयल्टी लगभग होती है 5 to 8%। यानी यहाँ पर क्या किया कि कंपनी ने क्या दिया, इसको सिर्फ फॉर्मूला दिया है, ठीक है। काजू कतली बनाने का यहाँ पर कंपनी ने क्या कर दिया, उसको फॉर्मूला दे दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग होता है गुड्स का मेनली, ठीक है। और इसमें क्या होता है, देखो, लाइसेंसिंग इज अनदर कंपनी इज योर टारगेट कंट्री यूज योर प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड प्रॉपर्टी क्वेश्चन इज नॉर्मली द इंटेंजिबल, फॉर एग्जांपल ट्रेडमार्क है, टेक्निक्स, पेटेंट्स वगैरह है, ठीक है। इससे रिलेटेड होता है। यहाँ पर कंपनी क्या करती है, दूसरी कंपनी को फॉर्मूला दे देती है और बदले में जो है, जो फीस है, लाइसेंसिंग फीस है, वो चार्ज करती है, ठीक है। देखो, लाइसेंसिंग के अंदर एक होती है क्रॉस लाइसेंसिंग। क्रॉस लाइसेंसिंग में क्या होता है, लाइक इंडिया की कंपनी है ना, इंडिया की कंपनी को मान लो यहाँ पर एग्जांपल लेकर चलते हैं, यहाँ पर इंडिया की कंपनी को काजू कतली है उसके लिए फेमस है, लेकिन यूएसए की कंपनी है वहाँ पर लाइक गुलाब जामुन फेमस है ना। तो क्या करती है कि इंडिया की कंपनी क्या करती है कि यूएसए की कंपनी से तो क्या ले लेती है, इसका गुलाब जामुन बनाने का फॉर्मूला, और यूएसए की कंपनी किसका फॉर्मूला ले लेती है, काजू कतली बनाने का फॉर्मूला। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस लाइसेंसिंग, ठीक है। और ट्रेडमार्क के अंदर क्या होता है, फॉर्मूला और ट्रेडमार्क, ये दोनों दे देती है कंपनी, ठीक है। तो ये होता है लाइसेंसिंग, जहाँ पर एक कंपनी क्या करती है, दूसरी कंपनी को बदले में लाइसेंसिंग फीस है वो चार्ज करती है, ठीक है।
इसके थ्रू भी इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर है, आप ईजीएस्ट है वो एंट्री है वो कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फ्रेंचाइजिंग। देखो अगर हम बात करें, फ्रेंचाइजिंग है वो आपका लाइसेंसिंग का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। लाइसेंसिंग में क्या था कि कंपनी ने क्या दे दिया था कि जो आपको काजू कतली बनाने का फॉर्मूला दे दिया था, है ना। यहाँ पर कंपनी ने क्या दे दिया था, आपको फॉर्मूला दे दिया था। लेकिन फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है कि हाउ टू ऑपरेट बिजनेस, हाउ टू ऑपरेट ए बिजनेस, यानी यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी ये भी बताती है कि आप अपने बिजनेस को जो ऑपरेट है ना वो कैसे करोगे। यानी यहाँ पर अब इंडिया की कंपनी वो यूएसए की कंपनी को ये भी बताएगी कि आप अपने जो आपका काजू कतली का बिजनेस है ना उसको आप किस तरह से ऑपरेट करोगे। मान लो हमारे इंडिया के अंदर है, जो यहाँ की जो सर्विस थी वो बहुत अच्छी थी। अब मान लो यूएसए के अंदर उन्होंने ये इसकी फॉर्मूला तो ले लिया, लेकिन वहाँ पर वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करा रहे। तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंचाइजिंग के अंदर कि यूएसए की जो यहाँ पर क्या होगा, जो इंडिया की कंपनी है ना वो यूएसए की कंपनी को ये भी बताएगी कि आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कैसे कर सकते हो। यानी फॉर्मूला भी देगी और ये भी बताएगी कि बिजनेस को ऑपरेट कैसे करना है। ये दोनों चीज़ें हैं वो फ्रेंचाइजिंग के अंदर है वो इंक्लूड है वो होगी। तो यही डिफरेंस होता है लाइसेंसिंग के अंदर और फ्रेंचाइजिंग के अंदर। लाइसेंसिंग में सिर्फ फॉर्मूला दे रही थी, ठीक है, और फ्रेंचाइजिंग में वो सर्विस भी बता रही है, ये भी बता रही है कि आप अपने बिजनेस को कैसे करना है, ठीक है, ऑपरेट कैसे करना है, तो ये भी बताएगी। देन आता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट दो कंपनियां हैं, ठीक है। मान लो एक कंपनी है उसको टेक्नोलॉजी में एडवांटेज है, एक कंपनी है उसको टेक्नोलॉजी में एडवांटेज है, ठीक है, और दूसरी कंपनी है उसको मान लो किसी और चीज़ के अंदर एडवांटेजेज है, मैनेजमेंट में एडवांटेजेज है। तो क्या होगा, दोनों कंपनी है वो क्या करती है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मिल जाती है, और जब वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है तो दोनों कंपनियां क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर्स, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर कंसिस्ट ऑफ टू कंपनी एस्टेब्लिशिंग ए जॉइंट ओन्ड business. One of the owner will be the local business. The two company would then the provide new business with a management team and share control of the joint venture. नेक्स्ट आता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि मान लो हम हैं, ठीक है, हम यूएसए के अंदर जाकर अपनी एक इंडिया की कंपनी है वो हम क्या कर रहे हैं, यूएसए के अंदर जाकर इंडिया की एक कंपनी है वो ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एफडीआई। अब यूएसए के अंदर जो यूएसए में जाकर हमने जो कंपनी ओपन की है उसके ऊपर जो कंट्रोल वगैरह है वो क्या होगा, पूरा का पूरा हमारा ही होगा। तो एफडीआई क्या किया जाता है, मेनली जो किया जाता है ना वो किया जाता है कंट्रोलिंग के पर्पज़ से। यानी दूसरी कंपनी के अंदर जाकर हम कोई कंपनी ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ रिस्क काफ़ी होता है क्योंकि हो सकता है कि मान लो वहाँ पर आपने वहाँ पर जाकर है बिजनेस तो सेटअप कर लिया, मान लो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी नहीं है, अब आप एग्जिट करना चाहते हो तो इस केस के अंदर आप इजीली है वो एग्जिट है वो नहीं कर पाओगे। तो इसको बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज व्हेन यू डायरेक्टली इन्वेस्ट इन फैसिलिटी इन ए फॉरेन मार्केट। इट रिक्वायर, यहाँ पर आपको लॉट ऑफ कैपिटल, बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। आप दूसरी कंपनी के अंदर जाकर अपनी कंपनी ओपन कर रहे हो, अपनी मान लो इंडिया की कंपनी ओपन कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको क्या है, बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और एफडीआई कैन बी डन आइदर बाय एस्टेब्लिशिंग ए न्यू वेंचर या एक्वायरिंग ए एग्जिस्टिंग कंपनी। या तो आप एग्जिस्टिंग कंपनी को एक्वायर कर रहे हो या वहाँ पर जाकर आप न्यू कंपनी को ओपन कर रहे हो, ठीक है। ग्रीन फील्ड भी होता है या ब्राउन फील्ड भी होता है। नेक्स्ट आता है होली ओन सब्सिडायरी। होली ओन सब्सिडायरी, देखो एफडीआई के अंदर और होली ओन सब्सिडायरी के अंदर क्या होता है, मेन डिफरेंस क्या होता है। एफडीआई के अंदर तो क्या कर रहे थे, हमें ना वहाँ पर जाकर है एक अपनी कंपनी ओपन कर रहे थे, ठीक है। होली के अंदर, होली ओन सब्सिडायरी के अंदर क्या होता है, हम वहाँ जो यूएसए की कोई कंपनी है ना उसी को ही परचेज कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या हो जाएगा, हमारा जो कंट्रोल है वो 100% हो जाएगा। देखो होली ओन सब्सिडायरी समवट सिमिलर टू द एफडीआई, दोनों ही
एफडीआई और होली ओन सब्सिडायरी दोनों मिलती जुलती हैं, लेकिन इन दैट मनी गोज इनटू फॉरेन कंपनी बट इंस्टेड ऑफ फॉरेन मनी बिगिन इन्वेस्टेड इन अनदर कंपनी विद ए होली ओन सब्सिडायरी फॉरेन बिजनेस इज बोट। यहाँ पर क्या किया जाता है कि होली ओन सब्सिडायरी के अंदर फॉरेन का जो बिजनेस है ना वो खरीदा जाता है। एफडीआई में तो क्या कर रहे थे, हम इन्वेस्ट कर रहे थे, वहाँ पर अपनी कंपनी लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, जो फॉरेन कंट्री है उसका जो बिजनेस है वो खरीद रहे हैं, उसको ही, उसकी कंपनी को ही खरीद रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होली ओन्ड सब्सिडायरी कंपनी। ठीक है, अब इसके ऊपर जो यानी हमने मान लो यूएसए की कोई कंपनी है, ठीक है, वो हमने परचेज कर ली। अब इसके ऊपर जो कंट्रोल है वो सारा क्या हो जाएगा, हमारी इंडिया की कंपनी का हो जाएगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं होली ओन्ड सब्सिडायरी। एफडीआई में तो हम क्या कर रहे थे, अपनी कंपनी ओपन कर रहे थे दूसरी कंट्री के अंदर जाकर, लेकिन होली ओन्ड सब्सिडायरी में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, दूसरी जो कंट्री है ना उसकी दूसरी कंट्री उसकी उसी की कंपनी है वो हम खरीद रहे हैं, उसके ऊपर ही अब हमारा जो कंट्रोलिंग पावर है वो किसकी हो गई है, इंडिया की हो गई है। उसको हम बोलते हैं होली ओन्ड सब्सिडायरी कंपनी। पिगी बैकिंग, देन आता है पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग क्या होता है, पिगी बैकिंग को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो देखो, इंडिया की कंपनी है, ठीक है, इंडिया की कंपनी है, मान लो बाटा शूज़ है, वो बनाती है। ठीक है, अब वो चाहती है कि मैं ना यूएसए की कंपनी के अंदर जाकर मेरे बाटा शूज़ है वो बेचें। ठीक है, यूएसए की कंपनी के अंदर जाकर है वो बाटा शूज़ सेल करें, लेकिन क्या हुआ, लेकिन यूएसए के अंदर क्या हुआ कि मान लो यूएसए के अंदर जो चल रहे हैं ना वो नाइकी के शूज़ चल रहे हैं। ठीक है, यूएसए के अंदर नाइकी के शूज़ चल रहे हैं, तो अब मान लो वहाँ पर नाइकी का मतलब मान लो वहाँ पर 500 आउटलेट्स वगैरह हैं, तो अब इंडिया की कंपनी क्या करेगी, इंडिया की कंपनी क्या करेगी, यूएसए की कंपनी के साथ टाई अप कर लेगी। ठीक है, जैसे देखो ये एक इंडिया की कंपनी है और एक यूएसए की कंपनी है। ठीक है, मान लो यूएसए की कंपनी के अंदर है ना नाइकी के शूज़ है वो सेल हो रहे हैं, और इंडिया की कंपनी चाहती है कि भाई मैं बाटा के शूज़ है ना, ठीक है, वहाँ पर अपने बाटा के शूज़ हैं वो जो है सेल करना चाहती है। तो इंडिया की कंपनी इस केस में क्या करती है कि यूएसए की कंपनी से कहती है कि भाई आपका जो शोरूम है ना, यानी नाइकी का शोरूम है, आप क्या करो, हमारे जो बाटा के शूज़ हैं ना इनको भी रख लो यहाँ पर। ठीक है, इनको भी रख लो, और मतलब यहाँ पर क्या कर रही है, इंडिया की कंपनी क्या कर रही है, यूएसए की कंपनी का एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना उसको यूज़ कर रही है। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम पिगी बैकिंग। मतलब जब एक कंपनी, एक कंट्री की कंपनी दूसरी कंट्री की कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूज़ कर रही है। अब वो क्या कर रही है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी उसके शोरूम के अंदर अपनी कंपनी के शूज़ है ना वो रखवा रही है कि भाई आप है ना हमारे जो है ये शूज़ है ये भी यहाँ पर सेल कर दो बाटा के। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिगी बैकिंग। ठीक है, यानी यहाँ पर यूएसए की कंपनी ने इंडिया की कंपनी के साथ टाई अप कर लिया। अब देखो इंडिया की कंपनी के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो क्या करें कि यूएसए के अंदर जाकर अपना जो ये बाटा का शोरूम को ओपन कर ले, या फिर क्या कर सकती हैं कि भाई यूएसए की कंपनी से ही कह दे कि भाई आप हमारे बाटा के शूज़ है वो रख लो। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने क्या कर दिया कि यूएसए की कंपनी को बोल दिया कि भाई आप हमारे ना बाटा के शूज़ वो रख लो। तो इसको मतलब क्या कर रही है, यहाँ पर इंडिया की कंपनी क्या कर रही है, यूएसए की कंपनी के क्या कर रही है, मतलब उसके शोरूम यानी उसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अडॉप्ट कर रही है। उसको हम क्या बोलते हैं, पिगी बैकिंग। ठीक है, तो पिगी बैकिंग इन्वॉल्व टू नॉन कंपैटिंग कंपनी वर्किंग टुगेदर टू क्रॉस शेल द अदर प्रोडक्ट और सर्विस इन दी होम कंट्री। ठीक है, जो मैंने बताया वही बोल रहा है। आल्सो इट इज़ ए लो रिस्क मेथड, इसमें रिस्क काफ़ी कम होता है, और लिटिल कैपिटल, देखो यहाँ पर कोई कैपिटल भी नहीं लगी, यानी कंपनी को उस कंट्री के अंदर जाकर शोरूम भी ओपन नहीं करना पड़ा, कंपनी ने ईजिली है वो दूसरी कंट्री के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अडोप्ट है वो कर लिया। इट इन्वॉल्व हाई डिग्री ऑफ ट्रस्ट एज वेल एज द अलाउिंग द पार्टनर कंपनी टू टेक ए लार्ज डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर हाउ योर प्रोडक्ट इज़ मार्केटेड अब्रॉड। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिगी बैकिंग। जब एक कंपनी दूसरी कंट्री के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अडोप्ट करती है तो उसको हम बोलते हैं पिगी बैकिंग। तो ये थे हमारे मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, थैंक यू।